हेलो, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल है भाई सबके। आज हम लोग बढ़िया से पढ़ने वाले, एकदम बेहतरीन सा पढ़ने क्या है, फील करने वाले एकदम खूबसूरत से लेक्चर को, प्रोजेक्टाइल मोशन को। ठीक है ना। चलिए, आपको बहुत बहुत स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। पढ़ा जाए फिर। फील किया जाए। क्या पढ़ने वाले हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन। नाम तो सुना ही होगा, है ना। चलो भाई, फिजिक्स को हम लोग देखते हैं एकदम बढ़िया से भाई, फील करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं ये चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जब हम पढ़ेंगे तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन तो पढ़ेंगे नहीं, पहले हम वन डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे, जहां हम पढ़ेंगे पहले गाड़ी कैसे चल रही है, प्लेन कैसे ऊपर जा रहा है, बॉल कैसे ऊपर जा रही है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा लेक्चर जो हमारे जैसे जैसे इंटीग्रेट होता जाएगा, हम वन डी मोशन को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के बाद जब हम 2D मोशन में आएंगे, तब मैं ये बहुत आराम से कह दूंगा कि भाई ये 2D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन जो है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सही में तो 2D है ही नहीं, ये 1D का बस डबल भाई। एक ऊपर वाला मोशन, मोशन द ग्रेविटी, और एक हॉरिजॉन्टल मोशन, दोनों को मिला के हमारा जो मोशन बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। चलिए, मैं आपको बस हल्की सी झलक देता हूं, और मैं सही में कह रहा हूं, हम अभी पढ़ नहीं रहे, हम देखेंगे पढ़ते कैसे हैं। फिजिक्स सही में वाकई में आसान है या फिर बनानी पड़ती है। मैं सही में कह दे रहा हूं, आसान है, और नहीं हुई तो हम किस लिए हैं भाई। ठीक है ना। चलो देखो, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या है का? कुछ नहीं भाई, सिंपल 2D मोशन। ये कैसा है? 2D मोशन। ये 2D क्या होता है भाई? देखो मैं समझाता हूँ एकदम एकदम बढ़िया। सामने देखो भाई, अगर मान लो एक पार्टिकल है, उसके पास वेलोसिटी इधर है, तो वो किस डायरेक्शन में मोशन करेगा? सबने कहा भैया कि किधर मोशन करेगा? केवल एक्स में। ये मोशन कौन सा है? केवल एक्स में। मैंने कहा अच्छा, मान लो कोई बॉल है, उसको ऊपर फेंक दे, वेलोसिटी कितनी दी मैंने? वी में। ऊपर वेलोसिटी मैंने वी दी, तो ये पार्टिकल किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। क्या ये वाई में जाएगा? ना। इसका मोशन मैंने देखा, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ऊपर गया और झट्टे से किधर आ गया भैया? नीचे। और इस पार्टिकल का मोशन देखा जाए तो ये बस लगातार किधर जा रहा है? आगे। मैंने कहा चलो दोनों को जोड़ते हैं। मैंने कहा दोनों क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब एक पार्टिकल को ना हम इधर वेलोसिटी देंगे, ना हम इधर वेलोसिटी देंगे, हम वेलोसिटी देंगे बीच में। यहां से बॉल गई, यहां से वेलोसिटी है। अरे समझ आई बात। इधर जाएगा तो ऐसा आता रहेगा, इधर जाएगा तो ऐसे आता रहेगा, बीच में दे रहा एंगल पे। तो ये बताओ, बढ़िया मजा आई बात ना। इस बात को हम देखते हैं कैसे हो रहा है। तो एक पार्टिकल को जब मैं इधर रखता हूं, ठीक है ना, मैं पहले क्लेरिफाई कर दूं कि हम ये मान रहे हैं कि तुम लोगों ने मोशन द ग्रेविटी पढ़ रखी है। नहीं पढ़ रखी तो पढ़ेंगे, पहली बात मन से हटा के रखो। हम कोई फॉर्मूला, कोई भी चीजें बहुत डिटेल में भी, बस मैं तुमको PYQ दिखा के डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन बिलीव मी, हर एक टॉपिक के बाद हम PYQ करेंगे भाई। देख, पढ़ के क्या करना, एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन आएंगे ना, तो हर एक टॉपिक के बाद फटाफट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट PYQ करेंगे। क्वेश्चन तो वही आने भाई। हम किससे भाग रहे हैं? मैथ से। मैं कह रहा हूं, मैं तुमको पहले 15-20 दिन केवल मैथ्स ही पढ़ाने वाला हूं। चलो अब बताओ, कोई दिक्कत अब नहीं ना? तो पहले हम देख लेते हैं क्या हम अभी पढ़ रहे हैं कि फील क्या है फिजिक्स का। देखो भाई, तो अगर मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है, अगर उसको मैं इधर बालक वेलोसिटी दूं, ध्यान सुनो, ये पहले एक्स ले ले भाई, इधर इधर इधर। इसके पास मान लो वेलोसिटी भैया कितनी भी, इसका मोशन केवल इधर हुआ। अच्छा बालक, मैं इसको ये पकड़ के इधर उधर फेंकता हूँ, ये ऐसा गया, ये ऊपर आया, इधर किधर आ गया, फिर ऊपर जाने के बाद इधर मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद मैं तुमसे पूछूं, यहाँ इसके पास वेलोसिटी कितनी थी? v, है ना। देखो ध्यान से, मिट जा भाई। देखो इसके पास यहाँ तुमने वेलोसिटी कितनी दी? v। ऊपर जाने के बाद v कितना हो गया? 0। v कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी। अरे पार्टिकल नीचे आया कि नहीं आया भाई? वो ऊपर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। और फिर किधर आ गया? नीचे। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ग्रेविटी बालक किधर लग रही थी? नीचे। अरे बात क्लियर हुई ना। अब हमने देखा, अच्छा जी की वैल्यू कांस्टेंट की वेरिएबल, मैं पहले कह दूं वेरिएबल होती है, वो ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए अब हम जो बॉल मारते हैं, ऐसा मार रहा है कि 50-200 किलोमीटर 400 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, नहीं ना भाई। हमारी कितनी होगी? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हाइट बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो उसके अगर दौरान हम जाते हैं तो हमारी जी की वैल्यू ऑलमोस्ट बालक कैसी रहती है? कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी थी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर जी कॉन्स्टेंट है तो आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, पढ़ेंगे। मैं बार बार कह दे रहा हूँ बात, ठीक है ना। अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर ऐसा है तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन हमारा कैसा होता है? कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो तुमने 3 पढ़ रखी थी, कौन सी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। मैं कहता हूँ हमेशा नहीं सही है। सही कब तक है? जब तक एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? कांस्टेंट। और ग्रेविटी हमारी कैसी है? बहुत छोटी हाइट के लिए कैसी है? कांस्टेंट, है ना। अब ऐसा होने के बाद
तो भाई इतना तो क्लियर हो गया। इसके लिए हम ऐसा जुगाड़ लगा सकते हैं, और इसके लिए तो सिंपल है भाई, यहाँ पे एक्सलेशन मान लो हॉरिजेंटली कितना है भैया, 0, पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर कोई एक्सलेशन नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई कि अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा ठीक सर प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल में हमने इधर वेलोसिटी दी, इसको बालक कितनी दी वेलोसिटी, u, कितनी वेलोसिटी दी u। इसके पास देखो ये x में है कि y में, बीच में x में कि y बीच में, तो मैंने कहा किधर है, बीच में। बीच में जैसे ही गया तो इसके पास इधर एक वेलोसिटी, इसी u का कंपोनेंट, इसी u का भाग, एक ऐसा पार्ट, इसका इसका इफेक्ट कि जो x की तरफ आएगा, उसे मैंने क्या बोल दिया, ux। ये वेलोसिटी से इसका पाथ ऐसा होगा ना भाई। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? मैं एक बार समझा दूं बढ़िया से, रुक जा, है ना। इसका पाथ, अरे बन जा भाई, है ना, इधर पाथ ऐसा होगा। अब भाई मैंने तो इधर भेजा था, तो इधर किस भरोसे गया, तो इधर इसी यू का एक पार्ट है ux, और इधर ऊपर ले जाने के लिए इधर वेलोसिटी कितनी हो गई, uy। अरे इतनी बात क्लियर हुई कि अब ऐसा होने के बाद मान लो यहाँ से एंगल कितना है, थीटा। देखो भैया इस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यू को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन वेलोसिटी बोलते हैं भैया, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कितने से तुमने एंगल भेजा, अरे बात क्लियर हुई क्या। ऐसा होने के बाद अब सुनो भैया, यूएक्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आगे जाने के लिए, पार्टिकल इतना आगे गया। यू वाई रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऊपर ले जाने के लिए। इतनी बात क्लियर हुई क्या। अच्छा ग्रेविटी किधर लग रही थी, नीचे। तो मैं कैसे कह रहा था, दो भागों में देख, इधर वेलोसिटी यूएक्स, भूल जा सब कुछ, इधर वेलोसिटी कितनी, यूएक्स। यूएक्स से पार्टिकल कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो ये क्या है, 1D मोशन, ये वाला नहीं हुआ। अरे हुआ ना। अब जैसे ही हम आगे गए तो हमारे पास इधर 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 ऊपर तरफ वेलोसिटी कितनी है, यू वाई। तो हमारे पास क्या मोशन में ग्रेविटी हो गया, नीचे ग्रेविटी लग रहा है, ऊपर वेलोसिटी कितनी है, यू वाई। अरे समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ऐसा होने के बाद अब बस कुछ करना नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं तुमको अब दिखाता हूं कि सही प्रोजेक्टाइल मोशन को फील कैसे करते हैं। आप तैयार है एकदम, मैं भी तैयार। ऐसा देखते हैं, चलो भाई। पंपकिन, पंपकिन समझते हो, ये तुम लोग जो पढ़ने वाले हो, है ना, एकदम बढ़िया खड़े हो। देखो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो है। मैं यहाँ पे एंगल देखो जी, ये एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना, 30 डिग्री, 50 डिग्री, दिख रहा है ना, एंगल एंगल एंगल। एम आई विजिबल, यस। देखो भाई मान लो मैं एंगल ये रखा, इसके पास नेट वेलोसिटी वाला किधर है, ऊपर है कि नहीं। मैं स्लो मोशन दिखाता हूँ, इसके पास नेट वेलोसिटी किधर है, ऊपर। मैं वेलोसिटी वेक्टर्स को ऑन रखूँ, वरना फिर तुम लोग बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स रखता हूँ, वेलोसिटी नेट नहीं रखता हूँ। वेलोसिटी कंपोनेंट्स मतलब वही एक्स वाला और वाई वाला, वो दिखाता है कि उसके साथ क्या ऐसा हुआ। अच्छा एक्सेलरेशन में कंपोनेंट्स लेना है कि टोटल, टोटल एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है ना, ग्रेविटी वाला किधर लग रही है, नीचे। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान समझो, जैसे मैं फायर करूंगा, देखो 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 देखो, ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे। वाई वाली वेलोसिटी किधर थी, ऊपर। मैं फिर से समझाता हूँ, देखो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, इधर है वाई वाली वेलोसिटी, इधर है एक्स वाली वेलोसिटी। ग्रेविटी किधर लग रही बालक, नीचे। तो किसको रोकेगी, वाई वाले। किसको रोकेगी, वाई वाली। वाई वेलोसिटी घटती घटे घटे घटे, एक समय आएगा मैक्सिमम हाइट पे जीरो, मैक्सिमम हाइट पे वाई वाली वेलोसिटी जीरो। फिर ग्रेविटी किधर लग रही, नीचे। तो वाई वेलोसिटी डेवलप करेगी और नीचे आ जाएगा। अरे समझ आया ना। लेकिन क्या एक्स वाली वेलोसिटी कोई फर्क पड़ रहा है, एक्स वाली वेलोसिटी कोई फर्क पड़ रहा है नहीं ना। तो हमारी वाई वाली वेलोसिटी किधर है, ऊपर। ग्रेविटी किधर है, नीचे। वेलोसिटी कौन सी घटेगी, ऊपर वाली, ये साइड वाली, ऊपर वाली, क्योंकि ग्रेविटी किधर लग रही, नीचे। वेलोसिटी किधर है, ऊपर। घटा घटा के ऊपर कितना आ जाएगा, जीरो। और फिर ये आगे रुको, आगे चढ़ना नहीं रुकेगा, क्योंकि आगे तो बढ़ता रहेगा भाई ने। ऊपर वेलोसिटी, वेलोसिटी किधर है, ऊपर। एक्सेलरेशन किधर है, नीचे। यहाँ ऊपर था, ऊपर से घटते घटते ये वेलोसिटी घटते घटते कितनी आ जाएगी, जीरो। उसके बाद नीचे वाली वेलोसिटी फिर से डेवलप होगी, और जिसकी वजह से पार्टिकल नीचे आएगा, क्योंकि ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे। समझ आया। देखो भाई अब जैसे मैं फायर कर रहा हूँ, इसको ध्यान समझना। मैं इसको एक्सेलरेशन ऑफ करता हूँ, कि जैसे मैं फायर करूंगा, देखना ध्यान से, दो कंपोनेंट्स रहेंगे इसके पास, इधर और इधर, है ना, इसके पास इधर और इधर। तो देखना तुम ऊपर वाली वेलोसिटी घटते घटते कितनी हो जाएगी भैया, जीरो। फिर जीरो से घटते 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 बढ़ते बढ़ते नीचे की तरफ बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते फिर हो जाएगी जितनी थी उतनी। देखो ध्यान से, ये देखो भैया, ये देखो वायु वेलोसिटी लगातार जीरो हुई, जीरो, यहाँ पे जाके जीरो हुई, और फिर नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। मैं फिर से करता हूँ, हमको तो यही सीखना है यार ना, कि मेन चीज़ हो क्या रहा है, प्रोसेस। देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं फायर करता हूँ, देख दो ध्यान से, मैं पॉज करता हूँ, यहाँ पे देखो वायु वाले घटा, पॉज ही नहीं हुआ। फिर से पॉज क्यों नहीं हुआ, मैं लाता हूँ फिर से, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ तो करेंगे भाई। मैं इनिशियल स्पीड को और कम करता हूँ। देखो भाई ध्यान सुनो, अब बढ़िया मजा आएगा, सुन। जब मैं इसको बढ़ाऊंगा,
देखो वाई वेलोसिटी घटते 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 मैक्सिमम हाइट पे देखो 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 कितनी होगी, जीरो। अब नीचे बढ़ेगा नीचे बढ़ेगा नीचे बढ़ेगा नीचे बढ़ेगा 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 बढ़ते 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 जितने से भेजा उतने से आगे देखो यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। अरे बात क्लियर हो क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम बढ़िया बेहतरीन खूबसूरत तरीके से दिखा कि नहीं दिखा? चलो अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो एकदम बढ़िया समझते हैं। अगर बालक मैं अगर इसको ये एंगल को अगर मैं छेड़ूं, ठीक है दिखाता हूँ, देख देख ध्यान से समझ। अगर मैं एंगल को ऊपर कर दूं तो हाइट बढ़ेगी घटेगी? सोच के बताना। अगर मैं एंगल को ऊपर करता हूं तो हाइट बढ़ेगी घटेगी? हाइट बढ़ जाएगी सर, देख लेते हैं। मैं तो मानता नहीं, चलो देख लेते हैं। हाइट 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 देख, मैक्सिमम हाइट इसकी यहाँ पे है, इसकी मैक्सिमम हाइट किधर जाएगी? ये देखो मैक्सिमम हाइट बढ़ी लेकिन रेंज घटी, मैक्सिमम हाइट बढ़ी लेकिन रेंज घटी। क्यों ऐसा हुआ भाई? तुम इधर भेजोगे, अगर देखो तुम बॉल को इधर सीधा फेंक रहे हो तो आगे जाएगा ज़्यादा दूर तक, ऊपर फेंक रहे हो सीधे ऊपर जाएगा, रेंज जाएगा। इसको बोलते हैं रेंज। जो एक्स में कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। वाई में जो कवर करता है उसे बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं हाइट। थीटा बढ़ाओगे तो हाइट बढ़ेगा लेकिन रेंज घटेगा, थीटा बढ़ाओगे तो हाइट बढ़ेगा लेकिन रेंज घटेगा 45 डिग्री तक। भाई ऐसा मैं पहले कह दूं ये होता रहता है लेकिन रेशियो में होता है, इसको बढ़िया से फील करेंगे, चिंता ना कर। पहली बात तो अभी मैं बेसिक नॉलेज ले रहा हूँ, ठीक है ध्यान समझ। इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना, ध्यान सुनो भाई। अब मैं कह रहा हूँ अगर मान लो थीटा घटा दूं तो हाइट घट जाएगी। अरे यस और नो भाई, यस और नो देख लेते हैं भाई। हाइट घट गई, हाइट घट गई, हाइट घटी नहीं घटी देख। और रेंज क्या सबसे ज्यादा हो गई? अरे यस और नो? क्योंकि जब तुम थीटा घटाओगे तो एक्स वाली वेलोसिटी बढ़ेगी कि वाई वाली बढ़ेगी? एक्स वाली वेलोसिटी बढ़ेगी वाई वाली? एक्स वाली। थीटा बढ़ाओगे तो कौन सी वेलोसिटी बढ़ेगी? वाई वाली। और जब तुम थीटा बढ़ाओगे तो हाइट बढ़ेगा, थीटा घटाओगे तो एक्स वाली वेलोसिटी बढ़ने की वजह से रेंज बढ़ेगा। कोई दिक्कत भैया? प्रोजेक्टाइल मोशन तुमको दिखाया फिर नहीं दिखा? कौन सी वेलोसिटी ऊपर जाकर जीरो होते? क्या मैं कह सकता हूं कि पूरी वेलोसिटी जब हम बॉल को फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी हाइट पे कितनी हो जाती है? जीरो। ऐसा मत कहना, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाकर जीरो नहीं होती। वहां पे कौन सी वेलोसिटी जीरो होती है? वाई वाली। और कौन सी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है? एक्स वाली। तो वेलोसिटी दोनों से मिलकर बनी है, एक्स वाली और वाई वाली। तो कौन सी वेलोसिटी वहां पे जाके जीरो हुई है? वाई वाली। ऊपर जाके, ऊपर जाने के लिए कौन जिम्मेदार? वाई। आगे जाने के लिए कौन जिम्मेदार? एक्स। तो कौन सी वेलोसिटी जीरो हो गई? वाई वाली। अरे समझ आई बात ना? प्रोजेक्टाइल मोशन तुम्हें बढ़िया से दिखा। चलो भाई अब आते हैं कुछ बढ़िया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है भाई। मैं कहता हूँ सब भूल जा, एक्स और वाई दो एक्सिस को अलग अलग देखो, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं जो कुछ चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ जो काम की चीज, फिर आगे इसका प्रोसेस करते हैं, ठीक है। यू एक्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग एक्स, एक्स की तरफ। यू वाई क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग। अरे समझ आया क्या? अब ऐसा करने के बाद जो ये एक्स में दूरी तय करेगा उसे भैया आर, मैं पहले नाम लिखवा दे रहा हूँ ना, आर रिप्रेजेंट ईयर रेंज। और जो वाई में एकदम ऊपर जा पाएगा उसे हम एच मैक्स या फिर मैक्सिमम हाइट कहेंगे। तो एच मैक्स रिप्रेजेंट ईयर मैक्सिमम, ठीक है। अब सुनो भाई, ये इन प्रोसेस के दौरान जितनी देर पार्टिकल हवा में रहा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ लाइट टी। क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ लाइट टी। जैसे मान लो बालक यहाँ पे टाइम लगा टी, स्मॉल टी, देखो इसमें टाइम मान लो यहाँ पे कितना लगा टी। अरे बन जा भाई, यहाँ पे टाइम कितना लगा? याद लिख के रहूंगा चाहे जो हो जाए। इसमें टाइम कितना लगा टी, तो बालक यहाँ पे भी टाइम कितना लगेगा टी। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t। अरे बात क्लियर हुई क्या? यहाँ टोटल टाइम, यहाँ टाइम कितना लग गया टी। तो यहाँ पे टोटल टाइम तुम निकालोगे, टोटल टाइम तुम निकालोगे भैया, टोटल टाइम कितना लगा? हाफ जर्नी का टी, आगे वाली हाफ जर्नी का टी, टोटल कितना हो जाएगा? 2t, ठीक है ना। अब इस टोटल 2t को हम एक बड़े से टी से दिखा दे रहे हैं जिसको हमने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट। पार्टिकल कितनी देर में हवा में रहा। भाई देखो डेफिनेशन तो पढ़ने वाले नहीं ना, डेफिनेशन लिखवाऊं मैं तुमको, चाहे तो लिख लो भाई। मैक्सिमम हाइट किसे कहेंगे? तो डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट कवर्ड इन वाई डायरेक्शन उसको क्या बोल देंगे? मैक्सिमम हाइट। रेंज, डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन से बोल देंगे रेंज। फ्लाइट पार्टिकल क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स थोड़ा ध्यान से देख लिया जाएगा तो तुम्हें मजा आ जाएगा। बताओ भाई, देखो यहाँ कोई पार्टिकल रखा गया है, ध्यान से एकदम मजा आएगा। सुन सुन सुन, यहाँ कोई पार्टिकल रखा गया है, इसके पास इधर वेलोसिटी मान लो बालक कितनी है u, इधर कितनी है u x, इधर कितनी है u y। अब तुमने पढ़ रखा होगा एंगल मान लो थीटा है, एंगल कितना है? थीटा। तो u x को जिधर थीटा बनता है उसको बोलते हैं cos थीटा। इधर जाएगा u का
कॉस थीटा, ये पढ़ा दूंगा वेक्टर में। यू वाई को क्या हम लिख सकते हैं, यू का साइन थीटा लिख सकते हैं भाई। जैसे जैसे ग्रेविटी ग्रेविटी किधर लग रही है भाई, नीचे, तो ग्रेविटी अगर बढ़ाई तो इसका इसका नेट पाथ देखो ऐसा कुछ आएगा, आगे नहीं आएगा। तो जब मान लो कुछ टाइम बाद मान लो बॉल यहाँ पहुंची, तो क्या इसके यू एक्स में कोई दिक्कत हुई है क्या, नहीं ना। क्या एक्स की वेलोसिटी को किसी ने छेड़ा है क्या, नहीं ना। किसको छेड़ा गया है, वाई को किसने छेड़ा है, ग्रेविटी ने। ग्रेविटी ने इसकी वेलोसिटी घटा दिया, क्या यहाँ पे अब यू वाई रहेगा ना भैया, यू वाई वन कह दो, यू वाई डैश कह दो, समझ आई बात ना। कुछ टाइम बाद ऐसा यू वाई घट रहा है बढ़ रहा है, घटा, ऑब्वियस सी बात है, यू वाई क्या हो गया, घटा। यहाँ जाने के बाद मैक्सिमम हाइट के बाद मैं तुमसे पूछूं, यहाँ पे अगर वेलोसिटी देखा जाए, यहाँ पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वाला कितना आ जाएगा, जीरो। क्या टोटल वेलोसिटी जीरो वाई होती, पार्टिकल यहीं से झट्टे से नीचे गिर गया होता। लेकिन नहीं सर, हमारे पास एक वेलोसिटी बची है जिंदाबाद, कौन सी है, यू एक्स, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स की तरफ तो था ही नहीं, एक्स की तरफ वेलोसिटी बदली नहीं, एक्सेलरेशन की तरफ था, केवल ग्रेविटी थी, ग्रेविटी की तरफ थी नीचे थी, तो यू वाई वाली वेलोसिटी घटाया गया, घटा कितना कर दिया गया, जीरो। मैक्सिमम हाइट पे कौन सी वेलोसिटी जीरो होती है, वाई वाली। क्या मैक्सिमम हाइट टोटल वेलोसिटी जीरो होती है ना, समझ आई बात ना। अब ऐसा होने के बाद ग्रेविटी अभी शांत नहीं है, उसने कहा मैं नीचे वेलोसिटी डेवलप करूंगी। इसने इधर वेलोसिटी कितनी बची है, यू एक्स, नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी डेवलप हो गई, लेट सपोज यू आई टू, कुछ भी डेवलप तो हुआ। और जब यहाँ पहुंचोगे बालक, तो ग्रेविटी जितने टाइम में इसने घटा के जीरो किया, जितने टाइम घटा के उसने जीरो किया, उतने टाइम में बढ़ा के सेम वेलोसिटी ला देगी, यस और नो भाई, पक्का है ना। तो इधर वेलोसिटी आ गई कितनी हमारे पास, यू एक्स, और नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ के कितनी बन गई है, यू वाई। इतनी बात क्लियर हुई क्या, कोई दिक्कत से नहीं ना, मजे की बात। अच्छा पहली बात, सब कुछ माना गया, एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं इधर देखूं, इसके पास अगर वेलोसिटी कितनी थी यू, और कुछ टाइम बाद जब ये भिड़ेगा, इसके पास फिर से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यू, लेकिन क्या सेम डायरेक्शन में अपोजिट, सेम की अपोजिट, अपोजिट। अरे बात क्लियर हुई क्या, ठीक है यू। अच्छा क्या ये यू वाई और यू वाई, ये यू वाई क्या दोनों सेम है ना भाई, वेलोसिटी उल्टा है, ऐसा है। अच्छा वैल्यू क्या सेम होगी, यस और नो, वैल्यू क्या सेम होगी, यस और नो, पक्का है ना, सेम रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी नहीं तो घटाया है, और ग्रेविटी नहीं तो बढ़ाया है। इतनी बात क्लियर हुई क्या, पक्का है, कोई दिक्कत दूर दूर तक नहीं ना। आगे बढ़ जाए फिर, देखो भाई अब फाइंड करते हैं कुछ फॉर्मूले जो तुमने रट्टा मार रखे हैं, है ना। चलो उसको पहले देखते हैं। रेंज, रेंज का फॉर्मूला देखते हैं, हाइट का फॉर्मूला देखते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखते हैं। क्या यही सब फॉर्मूले देखने लगे भाई, चलो मैं कहता हूँ एक बात याद रखना, केवल एक्स और वाई में तोड़ दो बस, कहानी को तोड़ो। मैं तुमको बढ़िया चीज समझाता हूँ, सुन 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 सुन। प्रोजेक्टाइल मोशन को तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यार, को दो भाग में तोड़ दे। एक वन डी मोशन, वन डायमेंशन मोशन इन एक्स में, और एक वन डी मोशन इन वाई। अरे समझ आया क्या, चलो एक्स और वाई के बारे में कहानी लिखते हैं, समझ आई बात ना। तो एक्स एक्सिस के बारे में यहाँ कहानी लिखते हैं, और बालक इधर लिखते हैं वाई एक्सिस के बारे में कहानी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स में है भैया वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में बताओ कितनी थी, अरे अभी तो याद होगा भाई, इतनी कितनी थी, यू एक्स थी, कितनी थी, यू एक्स थी, यस और नो, पक्का है। एक्सेलेरेशन एक्स में बताओ कितना भैया, एक्सेलेरेशन, अरे बन जा भाई। अच्छा यू एक्स को क्या हम यू का cos थीटा लिख सकते हैं, यस और नो, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा एक्सेलरेशन इन एक्स कितना है, एक्सेलरेशन एक्स में कितना है भाई, जीरो। कोई अच्छा हो सकता है एक्सेलरेशन एक्स में, अभी नहीं, पहली बात तो ठीक है ना। एक्सेलरेशन एक्स में कितना है, जीरो, बस और क्या। डिस्टेंस कवर एक्स में कितना है भाई, आर। अरे समझ आया क्या, इतनी बातें तुम्हें समझ में आई हो, पक्का है ना। चलो वाई के बारे में कहानी लिखी जाए, इनिशियल वेलोसिटी वाला कितनी है, यू वाई, उसको हम क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन वाई में कितना है, जीरो, ना बोलना माइनस जी। अरे ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे के ऊपर, नीचे, कोई दिक्कत भैया नहीं ना। अब डिस्प्लेसमेंट वाई में चेक करना पड़ेगा। इतनी बातें, पहली बात तो क्लियर हुई क्या, पहले ये समझ लिया है ना। अब आगे चलते हैं कहानी की तरफ। हम कुछ फॉर्मूले जो तुम डिराइव करते हो, फॉर्मेलिटीज कर ली जाती, हमको तो फील करना है भाई, है ना। चलो चलो फटाफट निकाल लेते हैं, क्या अच्छा निकाल, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम, मैं इसको बोलूंगा प्यार से, अरे लिख ले, वेट अ सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको बोलेंगे पार्टिकल कितनी देर, अच्छा भाई, हवा में रहा, हवा में रहा, उसे क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो एक काम करते हैं,
मैं अगर एक बात सुन, उड़ाने के लिए जिम्मेदार कौन सा, वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस है कि नहीं, उड़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, वाई एक्सिस, ठीक है। और वाई एक्सिस जिम्मेदार है तो बस खत्म करो भाई। हाफ, अगर तुम्हें याद हो देख फटाफट, इधर वेलोसिटी कितनी थी यू वाई, एक्स भूल जा, एक्स भूल जा, एक्स भूल जा, इधर गया। यहाँ पे जाके मैं तुमसे पूछूं वी वाई, फाइनल वेलोसिटी वाई में कितनी हो चुकी है, जीरो, एक्स भूल जाओ, चलो लिख लो भाई यू एक्स, ठीक है। चलो यहाँ पे टाइम मान लो कितना लगा, हाफ टी, यहाँ पे भी कितना लगा टी। तो मैं हाफ जर्नी पहले निकाल लेता हूँ, किसकी जर्नी का, हाफ जर्नी का टाइम, ठीक है ना। तो हाफ जर्नी के बालक तुम टाइम निकालोगे कितना आएगा, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। हाफ जर्नी तुम टाइम निकालो कितना आएगा, वाई वाला मोशन देखना है, चल वाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू वाई, एक्सेलरेशन वाई में कितना है माइनस जी, टाइम कितना लगा है टी। मैं तुमसे पूछ लूँ कौन सी इक्वेशन लगाई जाएगी जहाँ पे यू आता हो, टी आता हो, ए आता हो, और हाफ जर्नी में लास्ट फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी भैया, यस और नो, ठीक। चल भाई लगाते हैं कौन सी हमारी प्यारी इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सब वाई में लगा, सब वाई में लगा, सब वाई में लगा। तो v फाइनल वेलोसिटी वाई में कितनी आ चुकी है, जीरो, u में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू वाई, प्लस 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 एक्सेलरेशन वाई में कितना है माइनस जी, टाइम कितना लगा है t। तो भैया अतार टी की वैल्यू बता, टी की वैल्यू बता, टी 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 टी, टी की वैल्यू बता कितनी आई है, टी की वैल्यू बताओ कितनी आई है। ये माइनस जी टी उधर लगा प्लस जी टी, आएगा नहीं आएगा भाई, टी चाहिए तो जी नीचे भेज दो, आ जाएगा यू वाई बाई जी। अरे बात चमकी कि नहीं चमकी, कोई दिक्कत है नहीं ना। ये हाफ टाइम आया, हमको क्या चाहिए, फुल जर्नी का, हमें क्या चाहिए, फुल जर्नी का टाइम चाहिए। तो मैंने कहा जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 2 टाइम्स ऑफ हाफ जर्नी होगा, तो 2 हाफ जर्नी कितना आया है, यू यू वाई बाई जी, 2 यू यू वाई बाई जी। अरे कोई दिक्कत भैया नहीं ना, अगर तुमको याद हो, नहीं याद होगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा, अगर तुम्हें याद हो तो यही सेम टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, किसी पार्टिकल को तुम यू से फेंको और ऐसे, मतलब अपनी जगह वापस आए स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2 यू बाई जी। तो भाई मैंने भी तो कहा था सेम ही है, उड़ाने के लिए कौन जिम्मेदार, वाई की एक्स, वाई बाई वाई वाई वाई। तो वाई अगर जिम्मेदार है बालक, वाई में वेलोसिटी यू है कि यू वाई है, हमारे वाले प्रोजेक्टाइल में यू वाई है, तो यू की जगह यू वाई, तो यू वाई बाई जी। कई लोग बढ़िया प्यार से उसी को क्या लिख सकते हैं, यू वाई को हम किससे रिप्लेस करते हैं, यू साइन थीटा, तो 2 यू साइन थीटा बाई जी। अरे बात समझी नहीं, समझ में आया एकदम बढ़िया, बात समझ में आई क्या। चलो फटाफट चलते, अब देखो भाई इतना समझ में आ गया ना, देख ले भाई कुछ करना हो तो टक, ठीक ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे निकालने वाला बचा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, वाई पढ़ रहे हैं ना यार, चल फटाफट। सारी चीजें यही हो जाए, पढ़ेंगे तो बाद में, पहले बोर्ड संभाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट, अरे बात समझ में, अच्छा हाइट के लिए कौन जिम्मेदार है, नहीं भाई एक्स नहीं, हाइट के लिए कौन जिम्मेदार है, वाई, ऊपर कौन ले गया, वाई। तो सेम मोशन हम लोग पढ़ ही रहे हैं भाई। चल हाइट के लिए क्या लेते हैं, एक काम कर, यू वाई कितना है हमारा, यू वाई फिक्स है, एक्सेलरेशन वाई में हमारा फिक्स ही है, कितना है माइनस जी, और मतलब एफ वाई में, डिस्प्लेसमेंट वाई में क्या उसी को एच मैक्स कहेंगे। अरे यार मैक्सिमम हाइट ही तो कवर हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे, एच मैक्स। देख 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 देख, मैं वाई वाला मोशन डिस्कस कर रहा हूँ, देख ले भाई, जाओ बालक, ओहो ये रहा, क्या इसी को एच मैक्स कहेंगे भाई, मैक्सिमम हाइट, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो हम क्या कर सकते हैं, एस वाई और फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी, जीरो। कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन लगा दिया, लगा दे भाई। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे समझ आया क्या, वी स्क्वायर फाइनली कितना हो जा रहा है, जीरो, यू स्क्वायर कितना है, यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस हमारा कितना हुआ है, एच मैक्स। अरे यार हाफ जर्नी ले रहे हैं, फुल जर्नी ले रहे हैं, मैं तुमसे पूछूं हाफ जर्नी में अगर 5 मीटर मैक्सिमम हाइट है तो फुल जर्नी में 10 मीटर। अरे ऐसा नहीं कहते, हाफ जर्नी में भी 5 मीटर, तो 5 मीटर तो भाई हाफ जर्नी का मैक्सिमम हाइट है, तो पूरे में भी तो मैक्सिमम हाइट तो 5 ही मीटर रहेगा। अरे भाई समझ आई बात ना, चल भाई। तो एच मैक्स हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, देखो ये इधर आएगा प्लस में जाएगा 2g एच मैक्स अपॉन यू वाई स्क्वायर, नीचे 2g आ जाएगा, तो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ये तुम्हारी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिला। अरे कई बुक्स में लिखते हैं भाई, हम भी लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। तो एच मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है, यू वाई को यू साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अरे बात चमकी कि नहीं चमकी, यही तो पढ़ रखा था तुमने आज तक जिंदगी में। चलो आगे बढ़ते हैं, रट्टा नहीं मारते हैं, ठीक है ना। चलो क्या निकालते हैं, रेंज 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 रेंज,
ठीक, रेंज के लिए कौन जिम्मेदार? एक्स एक्सिस तो सबसे अच्छा है भाई, सबसे अच्छा है। यूएक्स इनिशियल वेलोसिटी है, एक्स कितना है भैया? 0, खत्म। अच्छा मैं तुमसे पूछूं यहाँ पार्टिकल कितने से फेंका गया था? यूएक्स ऊपर वेलोसिटी कितनी थी? यूआई कितनी टाइम के लिए था? टी तक। रेंज कितनी कवर हुई है? आर। मैं तुमसे पूछूं हाइट ज्यादा देर, जितना पार्टिकल जितनी कितनी ज्यादा रेंज रहेगी, जितनी देर पार्टिकल हवा में रहेगा, तो क्या एक्स वाले के लिए टाइम अलग है क्या? नहीं नहीं नहीं, रेंज कब तक कवर होगी भाई? टप्पा वाला नहीं देखना है, मार दिए तुमने बॉल जहां तक गई बस, कब तक? जब तक हवा में था तब उसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज निकालना है भाई, कुछ ज्यादा नहीं बच्चों वाला सवाल हो गया। टाइम कितना लगा होगा? टाइम 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 क्या टाइम ऑफ लाइट के बराबर लगा होगा? यस। और टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला तुमने भी निकाला कितना? 2u तो 2u का लिख सकते हैं हम लोग, इतना ही रहने अभी, ठीक है। तो क्या लगा दे, लगाते हैं। अच्छा s जो x में कवर हुआ है वो कितना हुआ है? r। तो लगा देते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे यार एक्सलेशन x में कितना है? 0, खत्म। तो बचा s इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ लाइट टी। यही याद रखना, बिलीव मी, और सब भूल जाइए, याद रखे बस, और कुछ नहीं याद रखना। और सब आता है वो शर्तों के साथ ही रहता है, हमेशा सही है, हमेशा। चल दिखाता हूँ। तो s बराबर जो आता है बुक्स वाला x, और टाइम का कितना फॉर्मूला आया है? 2u/y/जी। ये भी याद रख सकते हो भाई, ये भी काम चलेगा। और क्या याद रख सकते हैं सर? और याद रख सकते हैं कि यू एक्स और यू वाई को तोड़ दो तो s इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा? तो s इक्वल्स टू, ध्यान समझो भैया, यू एक्स को लिख सकते हैं यू cos थीटा इंटू यू वाई को लिख सकते हैं 2u साइन थीटा बाई कितना आ जाएगा जी? 2 अगर मैं बाहर ले लूँ तो बचा कितना? u इंटू यू कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान समझो, ध्यान समझो, मैं क्या करूँ? यू स्क्वायर को बाहर कर, पहले समझ लो। अच्छा भाई, तो यू स्क्वायर को तुमने क्या कर दिया बाहर। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ कुछ सुना हुआ फॉर्मूला लग रहा है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का, है कि नहीं है ना? चलो भाई, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा को, क्या? साइन 2 थीटा बाई जी। अरे यार याद मत करो, आ जाएगा अपने आप आंसर, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ हमेशा मोशन वो लगाओ, बस एक्स वाई को तोड़ दो बाकी हो जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अरे समझ आया क्या? कल नेक्स्ट लेक्चर पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल पे और दूंगा, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, डिटेल में पढ़ते रहेंगे। अभी अपन को क्या पढ़ना है कि बस पढ़ते कैसे हैं, सही में फिजिक्स आसान है, वाकई में आसान है, ठीक है ना, उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी बात में इसमें क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, कल कैसी बात कर रहा है, छोटी बात कर रहा तुम नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है ना। थैंक यू, बड़ा थैंक यू लिख दूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम भी क्या याद रखोगे। थैंक यू। चलो भाई मिलते हैं पक्का। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।